आधा अधूरा दूध उठा करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर सुबह के टाइम करीब 8 बजे के समथिंग मतलब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अंजलि। अपने यूट्यूब चैनल अंजलि रियल ब्लॉग्स पर करती हूं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत। तो हो रही है गुड मॉर्निंग और यहाँ पर खाने की स्टार्टिंग हो गई है। तो आज टमाटर आलू की सब्ज़ी बनने वाली है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपके साथ में मैंने काफ़ी बार ये रेसिपी जो है वो शेयर की हुई है, और तो सोचा चलो आप लोगों के साथ क्या रोज़ रोज़ ये सारी चीज़ें शेयर की जाएँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को देखते हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बस इतना ही प्यार बना करके रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं अपनी वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी हालत मेरी खस्ता है, थोड़ी सी मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रही है वो, क्योंकि मेरी नींद आजकल जो है ना वो पूरी नहीं हो रही है। और रात में अगर 2-2:30 बजे आप सोओगे और 5 बजे उठ जाओगे, 5 साढ़े 5 बजे के समथिंग, तो फिर कैसे मतलब बॉडी, फिर तो बॉडी है ना, तो उस हिसाब से मतलब नहीं हो पाता है। तो आज मैंने ब्लॉग जो है अपना कंटिन्यू नहीं रख पाया था। मेरे पास ये पुरानी दो दिन पहले की ये वीडियो है, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और चलिए कोई नहीं, आई होप आप लोग समझेंगे ये बात। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सारा काम भी किए ले रही हूँ और मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। चंदा तो अपने घर चले गए थे, तो ये ब्लॉग जो है उसी दिन का है जिस दिन वो घर गए हुए थे, यानी कि फ्राइडे वाले दिन का है। मुझे याद आ गया है, इतना भी पुराना नहीं है। आज संडे है, बस 2 ही दिन का ही है, और 2 दिन मतलब हो गए हैं, इतना ही पुराना है। और आप लोग प्लीज़ मतलब ये बताइएगा मुझे कि मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। फ़िलहाल तो मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मेरी जिस हिसाब से चैनल पे ग्रो हो रहा है, जिस हिसाब से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग पसंद ही कर रहे हो। बट आप लोग प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताया करिए। कॉमेंट से मुझे एक आइडिया लगता है कि आप लोग मतलब क्या चीज़ देखना चाह रहे हो, क्या है क्या नहीं है। और बस ऐसा ही आज का ब्लॉग है, और मैंने यहाँ से स्टार्टिंग कर दी है। और मैं यहाँ पर कुछ बात कर रही थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि 2 दिन पुरानी ये ब्लॉग है, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मैं कुछ बता रही थी कविता को, और शायद क्या बता रही थी, हाँ मैं बता रही थी कि मेरी एक फ्रेंड है, तो उसको थोड़ी सी बॉडी में ना पेन मतलब होता है। तो वो मतलब बता रही थी कि जैसे कि चलते चलते एकदम से थक जाना और एकदम हार्ट बीट तेज़ हो जाना, एकदम खड़े रहते हैं तो भी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, तो ऐसा लगता है मानो कि दिल बाहर निकल आया है। तो वो मुझे ऐसे ही बता रही थी। तो मैंने उसको ये बोला कि ये क्यों हो रहा है, तो उसने बोला कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है मेरा, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो यही सारी चीज़ें जो थी वो मैं शायद एक्सप्लेन कर रही थी। और क्योंकि मैं ना अपनी बहन से बहुत सारी बातें वगैरह जो है वो करती ही रहती हूँ, और अब तो चंदा भी नहीं है जो मैं बात करूँ उनसे। तो चंदा गए हुए हैं घर पे, तो अब देखिए गलत बात है, वो घर पे गए हुए हैं, बट एक बार भी मेरे पास उनकी कॉल नहीं आई, क्योंकि इतना बिजी हो गए हैं घर पर जा कर के, तो इसकी वजह से। और मैं कल थोड़ी सी मुझे ख़राब लग रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और फिर अब घर पे गए हुए हैं, देखिए बार बार डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने मतलब मुझे सिर्फ एक कमेंट कर दिया कि मैं घर पहुंच गया हूं, उसके बाद ना कॉल ना कुछ। चलिए कोई नहीं, बिजी होंगे ज़्यादा, है ना, और बिजी लोगों के साथ क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता है। तो चलिए कोई नहीं, उन्हें भी अपना एंजॉय करने दीजिए, मैं तो हूँ जैसी हूँ। और भाई टाइटल आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं क्या बताऊँ यार। आज मतलब कि इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ यार, मतलब किसी चीज़ की हद होती है। ये रोज़ की इन परेशानियों से ना परेशान हो गई हूँ। वही है ना, कब तक बर्दाश्त करूँ। एक परेशानी हो तो ठीक भी है ना, और रोज़ की रोज़ ये मतलब रोज़ का ड्रामा हो गया, रोज़ मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ आपको बताती हूँ। मेरे यहाँ पर लाइट जो है, डेली का नियम है, 6 बजे के समथिंग लाइट चली जाती है। और लाइट जाने के बाद में इस तरीके का माहौल हो गया है, आंधी आती है बहुत गंदी वाली, तो मुझे खिड़की दरवाजे वगैरह सब कुछ बंद करने पड़ता है। और फिर सारा कुछ जब बंद कर लेती हूँ तो अंदर होती है कमरे में घुटन, और बाहर जाओ तो धूल वाली मतलब लू चल रही होती, मतलब आंधी, बहुत तेज़ आंधी,
सारे पेड़ गिर रहे होते हैं और डर और लगता है, क्योंकि यहाँ पर टीन वगैरह जो है ना, फाइबर मतलब कि वो उखड़ गई है। जितनी भी हवा तेज़ चलती है ना तो वो उखड़ गई है। तो मुझे ये लगता है कहीं से पता चला उड़ के किसी के यहाँ से कुछ भी आया या यहीं का अगर मतलब कि उखड़ गया तो चोट और लग जाएगी। अगर वहाँ पे फाइबर के जस्ट नीचे अगर बैठती हूँ जाके तो वहाँ पर खाट रखी रहती हैं। अगर ज़्यादा तेज़ हवा चली तो पता चला वही ऊपर आ गई। तो देखिए, जब चोट लगनी होती है ना तो छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत एकदम से ही प्रेशर से जब आएगी ना एकदम से, तो खोपड़ी में चोट ही तो लग जाएगी। और अलमीरा के उधर साइड में बैठो तो उधर से भी डर है, तो अलमीरा भी गिर जाती है। तो इसकी वजह से मैं जब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है मैं बाहर नहीं जाती हूँ। और चंदा भी मना करते हैं, कहते हैं कि बाहर मत जाया करो। तो यहाँ पर कविता सब्जी की तैयारी कर रही है। मैंने सब्जी कट कर दी थी। और पता है, हवा चलती है तो उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और होती है। हवा चल रही है जैसे कि, तो फिर उसके बाद में हवा के साथ साथ लाइट चली जाती है और फिर अंदर गर्मी लगती है। फिर वो लाइट नहीं आती है, रात भर पानी, ज़रा देर में 2 मिनट पानी बरसेगा, बिजली पूरी रात कड़कती। ये भी नहीं आप बाहर जा कर के लेट जाओ जाके। मुझे ना ये जो बिजली कड़कती है ना, इससे बहुत डर लगता है। ये लगता है कि मतलब बहुत तेज़, आपने मेरी पहले की इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा बिजली कितनी गंदी तरीके से चमक रही थी आसमान में। और यहाँ पर जितने भी ये वीडियो मेरी आज की ही है, आज मतलब संडे है, तो मैंने सोचा चलो कुछ स्पेशल कर लिया जाए। तो अभी ये गद्दे जो हैं 1 घंटे हो गया है इनको, अभी पलट दूंगी इनको। तकिया जो हैं वो सारी मैंने इनमें धूप लगाने के लिए डलवा दी हैं। और मैंने नहीं, मतलब कविता ने डाली है, मेरी बहन ने। और मैं नहाने के लिए गई होती, इतनी देर में उसने खुद ही अपनी मर्ज़ी से इतना काम कर लिया। ये जितने भी मेरे गद्दे वगैरह हैं सबको डाल दिया है, क्योंकि अब देखिए सीज़न जा रहा है, मतलब गर्मी अब वैसी नहीं है और बरसात स्टार्ट होने वाली है। तो इन कपड़ों को सुखा लीजिए, और जब बरसात ख़त्म होने वाली होगी ना तब फिर से इनमें एक बार धूप लगा लूँगी। और जब सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं फिर से एक बार आप धूप लगा लीजिए। इससे कपड़ों से ना सीड़न की बदबू नहीं आती है और कपड़े हमारे काफ़ी टाइम तक अच्छे बने रहते हैं। और ये अंदर देखिए कविता वाला ये गद्दा पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरा सारा काम जो है वो हो गया है, सारा काम ख़त्म हो गया है, आपने देख लिया है। बाहर आज जितने भी बिस्तर था, मतलब गद्दा था, तो वो बाहर आज पड़ गए हैं। और मेरी 2 दिन से नींद पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि रात को रोज़ बारिश होती है 6:30 बजे के समथिंग, मतलब 5:45 बजे के समथिंग वो चलने लगती है, आंधी चलने लगती है। और आंधी चलने के बाद में क्या होता है, लाइट चली जाती है। फिर रोज़ का नियम है, डेली का नियम है ये, कि लाइट्स 1:30 बजे 2 बजे आती है और मैं तभी सोती हूँ। और 5:30 बजे से पहले ही, कभी कभी 5, 4:30, 5:30 बजे तक मतलब जाग जाती हूँ। तो नींद पूरी नहीं हो रही है, तो मेरा हेडेक होता रहता है, मतलब मन नहीं करता है। तो मैं आजकल जो भी है काम नहीं कर रही हूँ। कल भी मैंने काम नहीं किया था, कल भी कविता नहीं किया था, और आज भी उसी ने ही काम किया। अभी दिखाती हूँ उसने क्या क्या किया। पहले आप लोग यहाँ से ले लीजिए आरती। तो ये देखिए, ये बिस्तर जो हमारा है, ये देखिए बिस्तर हमारा यहाँ पर है। ये कविता वाला गद्दा बिछा हुआ है यहाँ पर, और वो वाला जो है वो बाहर है। प्रेस उसने अपने कपड़ों पे की हुई थी, क्योंकि उसके कपड़ों की वजह से मतलब उसके कपड़े जो थे उनकी घड़ी खुल गई थी, तो फिर ज़्यादा जगह ले रहे थे, तो उसने अपने कपड़ों पे प्रेस कर ली है। और प्रेस करके उसने इस तरीके से अलमीरा में लगा दिया है। अब चलते हैं किचन में, आज उसने क्या बनाया है आपको दिखाएंगे ज़रूर हम। तो आज उसने देखिए इसमें बनाई है रोटी, और ये है हमारी अरहर की दाल। ये देखिए टमाटर वाली, मसाले वाली है। और इसमें है दूध, और दूध जो है वो रात को गर्म किया था। लेकिन क्या हुआ था, रात को गर्म तो किया था, लेकिन हमारा सिलेंडर जो है वो देखिए वो ख़त्म हो गया रात को। लेकिन ये भी अच्छा है कि आंटी क्या मिल जाता है, तो आधा अधूरा दूध उठा करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर सुबह के टाइम करीब 8 बजे के समथिंग, मतलब योगा वगैरह कर रही थी, मैंने कहा अभी तो ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, तो योगा कर लिया जाए। तो योगा करने के बाद में फिर मैं नीचे गई, सिलेंडर मैं और कविता दोनों लोग लेकर के आए उठा करके। और जो पुराना वाला था वो उठा करके नीचे मतलब रख के आए हुए हैं। तो
बस ऐसी ही चीज़ें लगी रहती हैं। और चंदा चले गए हैं तो मैं तो सोची कि यार अब मैं कैसे लेकर के आऊँगी, लेकिन देखिए जैसा मतलब जब कोई नहीं होता है यहाँ पर तो परिस्थितियाँ उस तरीके से बन जाती हैं और उसी हिसाब से हम अंदर से बॉडी मतलब अंदर से एक आत्मा जो हमारी है वो कहने लगती है नहीं करो, तो हम करोगे तभी तो काम होगा ना, कोई भी रहा तो कोशिश कीजिए, सारे काम हो जाते हैं। थोड़ा फ़नी था ना, तो चलिए कोई नहीं। और इसी उम्मीद से ब्लॉग को मैं अब करने जा रही हूँ एंड। ये आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और आज मैंने कोई वीडियो, ये बाल यहाँ के वैसे हो गए हैं, है ना, चलिए कोई बात नहीं, हो गए हैं तो हो गए हैं। तो चलिए इसी उम्मीद से अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने कोई आज वीडियो नहीं बनाई हुई थी, मैंने पुरानी वीडियो ऐड की हुई है क्योंकि मेरा बिल्कुल आज मन नहीं कर रहा था। इतनी ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है और मन नहीं कर रहा बिल्कुल काम करने का, नींद पूरी नहीं होती, पूरे शरीर में पता नहीं कैसा लगता रहता है। तो बस मेरी भी नींद पूरी नहीं हो रही है इस टाइम पे। और तो जो भी था मेरे पास मैटर वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा पुराना है, पुराना 1-2 दिन का ही है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। और चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ। बहुत सारा मेरे चैनल को प्यार कीजिएगा, बहुत सारा मतलब मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुँचते रहेंगे। और बस ऐसे ही मैं भी मेहनत करती रहूँगी। आज बिल्कुल सच बता रही हूँ, 1% मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। अगर इतनी सी भी हिम्मत होती तो ज़रूर मैं कुछ ना कुछ ज़रूर डालती, लेकिन आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है बात करने, मतलब बात कर रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो खर्च हो रही है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए ब्लॉग को करती हूँ एंड, कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा। ओम साई राम, जय माता की।